जिससे यथा समय 9 बजे मतगणना शुरू हो जाए। श्रीमती पूनम सोनी वार्ड क्रमांक 19 से अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र श्री बाबूलाल कुशवाहा माननीय कलेक्टर महोदय से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। राम बहादुर सिंह के बाद विभाग सिंह श्री राम बहादुर सिंह कृपया आए और माननीय कलेक्टर महोदय से निर्वाचन प्रमाण प्राप्त करें। विभाग सिंह जी अच्छा नहीं, अभी आपका नहीं आया, आप बैठ जाए। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। नगर पालिका परिषद सीधी का चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है। 7 और 17 जैसे वार्ड मुहाने पे थे, सबके मुहाने में थे, सबके जहान में थे। और एक ऐसे खाटी नेता आनंद सिंह चौहान वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद पद के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। और आनंद सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आनंद सिंह से इस जीत के बारे में पूछते हैं, जीत का कारण क्या रहा, कैसे ये चुनाव जीते हैं। आनंद सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। बहुत बहुत बधाई, आप चुनाव जीत चुके हैं वार्ड क्रमांक 7 से। वार्ड क्रमांक 7 सबके मुहाने पे था जी। और आप जैसे खाटी नेता चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? जी, कैसा है कि सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी टीम को प्रणाम करते हुए वार्ड नंबर 7 की बात अगर करूं तो सभी जितने हमारे गुरुजन वृंद थे उनका सहयोग था, और अन्य जो भी थे सभी का बहुत बढ़िया सहयोग था। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि विपक्ष के भी जो थे उनका भी कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप में उनका भी सहयोग मुझे प्राप्त। जातीय ध्रुवीकरण भी आपके सामने आया था? कहीं कोई कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावटीपन था। आदरणीय चाहे विधायक जी हों चाहे मालिक हों, वो अपना काम कर रहे थे और मेरा भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। ऐसा तो ये थे देखिए, उनका आशीर्वाद के बिना संभव कैसे है। वो हमारे गुरु घराना है। पार्टी अलग हो सकती है, नीति रीत अलग हो सकती है। बीजेपी कई सीटों पे आई है, कहीं बीजेपी का ये घटता जनाधार तो नहीं? अब ये तो आप लोग समीक्षा करिए, लेकिन सभी गुरुजन वृंद जितने भी थे, आदरणीय चाहे विधायक जी हों, कहीं न कहीं अगर चरण छूते हैं, है ना, तो आपके अंदर से कोई पॉजिटिव ऊर्जा मुझे प्राप्त होती है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था। बहुत इस समय मैं मौजूद हूँ गणना केंद्र में, जहाँ से नगर पालिका परिषद सीधी के 24 वार्ड के पार्षद निर्वाचित होकर निकले हैं। ये रोहित मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, एक अच्छे लेखक साहित्यकार भी हैं। कांग्रेस पार्टी की अधिकांश सीटों में कैसे जीत हुई, भाजपा के कैसे पराजय हुई, कहीं न कहीं ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं।
तो जानते हैं इन्हीं से कि क्या रही पूरे चुनाव परिणाम को लेकर सच्चाई। रोहित जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एमपी। प्रणाम। देखिए, बात यह थी कि ये नगरीय निकाय का चुनाव था, ये कोई विधानसभा का चुनाव तो था नहीं कि जो बड़े व्यापक पैमाने पर लड़ा जाता। यहाँ मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ी। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ी, और कांग्रेस हमेशा स्थल धरातल की बात करती रही, नाली नर्दे की बात करती रही, सड़क की बात करती रही। और जनता को बेशक देखिए, जब निर्दलीय जहाँ जीत के आ रहे हों तो ये बताता है कि जनता जो चुनाव करती है वार्ड की, वो इस हिसाब से करती है कि ये प्रत्याशी हमारे लिए काम करेगा, हमारी नालियों की सफाई होगा, कचरे वाली गाड़ी आएगी, इस हिसाब से चुनाव होता है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव करवाने की कोशिश की कि जो लिंक थी नगर पालिका की, बेसिक मुद्दे थे, उससे हट के उनने वोट मांगा, ये उनके लिए भारी पड़ा। एक कारण ये भी सामने आया है कि बीजेपी को अपनों ने ही पराजित कराया। अब नो डाउट वो उनका आंतरिक मामला है कि उनने पराजित कराया होगा, लेकिन अब बीजेपी इस टाइम पे दो फाड़ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि, और इसमें बीजेपी वालों को आत्ममंथन करना चाहिए, हम लोगों को नहीं। लेकिन बीजेपी दो फाड़ है और बीजेपी ने बीजेपी को खा लिया। तो इनकी अगर माने तो इन्होंने स्पष्ट जाहिर कर दिया है जो नगर पालिका परिषद सीधी के चुनाव परिणाम की सच्चाई रही है, तो बीजेपी ने अपनों को ही फाड़ा, अपनों को ही खाया, ये कोई दो राय नहीं है। इस समय हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन ज्ञान सिंह चौहान उपस्थित हैं। पूरे जीत को लेके ज्ञान सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, ये अतिशोक्त जीत कैसे? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जीत सीधी की जनता जनार्दन की जीत है, सीधी में अन्याय अत्याचार की जीत है, सीधी में भ्रष्टाचार की जीत है, सीधी में आतंक की जीत है। जितने भी यहाँ पे 8 सालों के अंदर हुआ, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हर 5 साल में चुनाव होने हैं, लेकिन यह चुनाव 5 साल में न होकर 8 साल में हुआ। जनता अपनी सुविधा के लिए रोड, बिजली, पानी, सफाई, इसके लिए परेशान थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई। पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों को वोट मांगने सीधी आना पड़ा और सीधी जिले की जनता एक सिरे से नकार दी। तो आने वाले समय में सीधी विधानसभा, सीधी जिला की चारों सीटें, ये जो संदेश सीधी जिले की जनता दी है नगर पालिका के माध्यम से कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति, मुख्यमंत्री की अपील को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को नकारा है। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत स्वाभाविक जीत नहीं है कि अतिशयोक्त की जीत है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है, जो आम आदमी को, समाज के अंतिम छोर के में खड़े व्यक्ति को जो सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उस सुविधा की लड़ाई लड़ी, तब जाके कांग्रेस को ये जीत मिली है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यही सीधी जिले की जनता आने वाले समय में सीधी जिले के चारों की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेगी। अभी हमारे साथ दो इस समय कैंडिडेट जो पार्षद पद से निर्वाचित होकर आए हैं, दोनों महत्वपूर्ण वार्डों से हैं, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भाजपा। कुमुदिनी जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। आप पार्षद पद के लिए निर्वाचित हुई हैं, क्या कहेंगी? देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि कांग्रेस पार्टी के 14 पार्षद और बहुमत के साथ जीत के आए हैं अपन नगर परिषद में, और भगवान चाहेगा तो अपन लोग अध्यक्ष भी हमारा ही बैठ रहा है और काम बहुत अच्छे से करना है। और जो शासन की स्कीम है कि, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे सीधी को चमकाना है और सीधी को स्वच्छ और सुंदर बनाना। आप दूसरे वार्ड से 13 नंबर में गई थी चुनाव लड़ने, बाहरी कैंडिडेट का आपके ऊपर आरोप था, ये चुनाव इतना आपका आसान नहीं था, फिर जीत कैसे? ये तो जनता जनार्दन की जीत है, मेरी जीत नहीं है। ये बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का सहयोग और एक अपनापन था जिससे मैं इसको फाइट कर पाई। पहले मैं शुरू में गई तो वास्तव मुझे लगा कि अरे बाप रे, मैं कैसे इसको कर पाऊंगी, मेरा विरोध हुआ और लोगों ने उटपटांग कहना शुरू किया। पर शायद अपनी ईमानदारी और अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठता के कारण मुझे लोगों ने चुना, और उनकी मैं बहुत 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 आभारी हूँ 13 नंबर वार्ड के सभी लोगों का, और साथ ही पूरे शहर का, सीधी शहर का, कि जिन्होंने हमारे सारे 14 पार्षद तो जीते ही, साथ में 4 निर्दलीय या 3 निर्दलीय भी आ गए हैं जो अपने ही हैं। पूनम जी, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। आप चुनाव जीती हैं और आपका वार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड रहा है, आपकी जीत सुनिश्चित नहीं मानी जा रही थी, अगर यूँ कहें पत्थर में डूब, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी, आपका धन्यवाद करती हूँ जो ये मीडिया के माध्यम से आपने जनता से रूबरू कराया।
और अगर हम कोई भी काम करने जाएं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस करने की ललक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। कहते हैं कि जब कोई काम शिद्दत से किया जाए तो सारी कायनात भी उसे आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए लग जाती है। तो कहा जाए तो हर किसी जनता का काफ़ी सहयोग मिला, काफ़ी साथ मिला, तब आज 124 मतों से मैं विजयी हुई हूँ और आप सबके समक्ष हूँ। आप जिस मकसद से आए थे, आज आप पार्षद तो बन गए हैं, एक मकसद जो रहा कहीं ना कहीं सपना अधूरा दिख रहा है। देखिए, कोई ऐसा मकसद नहीं था। हाँ, एक मकसद ज़रूर था कि जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और कहीं ना कहीं मैं जो स्वप्न देखकर और जिस स्वप्न में मैंने सोचा था कि मैं लोगों की सेवा करूंगी, तो कहीं ना कहीं आज वो मेरा सपना साकार हुआ है। ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है और बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका देखा हुआ सपना पूर्ण होता है। तो आज कहीं ना कहीं छोटे ही रूप में सही, लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं पार्षद के रूप में लोगों की सेवा करूंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं लोगों के लिए करूंगी। भाजपा अधिकांश सीटों में चुनाव हारी है, उसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए, इसकी बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी। हमारे जो वरिष्ठ जन है पार्टी के, वो इस बात पे निर्णय करेंगे और जो भी उनका वो होगा, निर्णय होगा, वो आप सबके समक्ष पार्टी के वरिष्ठ लोग रखेंगे। मैं इस बात में कुछ नहीं कहना चाहती। तो आपने सुना, एक तो कुमुदनी, दूसरे पूनम, दोनों की बातों को अगर देखा जाए तो चुनाव काफ़ी रोचक रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। जीत इन लोगों की काफ़ी प्रशंसनीय रही है और उल्लेखनीय रही है। रही बात सीटों की, तो पूनम ने स्पष्ट किया है कि जो हमारे वार्ड के अधिकांश कैंडिडेट चुनाव हारे हैं, तो समीक्षा के बाद ही ये पिक्चर क्लियर होगी कि चुनाव हारने का कारण क्या रहा है। तब तक बने रहिए आप न्यूज़ एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।